वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 6.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके अपन ने 21 से 24 तक कर लिया था, 25 आधा ही किया। ठीक है, उस 25 को वापस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने अपनी बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter less shorter than the longest side. The perimeter of the triangle is at least 61 cm. Find the minimum length of the shortest side. Okay. हिंदी में क्या क्वेश्चन है? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है और एक त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। सर कुछ समझ में आया क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, एक्सरसाइज नंबर आपकी 6.1। आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होगी। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल से बनाऊं इसको सिंपल, जैसे मान लो अपना ये ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, उसमें ऐसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी साइड यानी सबसे बड़ी भुजा 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है सबसे छोटी। अपन ने लेट कर लिया, लेट शॉर्टेस्ट साइड, सही है, स्मॉलेस्ट साइड है शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी x मार्जिन कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा होगा, सेंटीमीटर लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं माना सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कितनी मान ले x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो ऐसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड वो 3 टाइम्स है कि नहीं है? ये बोलो इसको क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होगा नहीं होगा? dx dx अब देखो और भी बोल रहा है, 2 साइड हो गई, एक तो स्मॉलेस्ट और एक लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे छोटी होगी सबसे बड़ी होगी। एक और बच गए ना, तो थर्ड साइड, क्या थर्ड साइड मतलब तीसरी भुजा। कौन सी भुजा? तीसरी भुजा। वो सबसे बड़ी साइड की 2 कम है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा से कितना कम, कितना कम है? इसको क्या बोलते हैं? तीसरी भुजा। कितनी कम है? सबसे बड़ी क्या है? 3x, उससे कितना कम है? 2 कम है, 2 लेस। अब वो ऐसे बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप एटलीस्ट कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 61। एटलीस्ट बोला है, न्यूनतम कितना होना चाहिए? 61 होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब कम से कम 61 तो होना ही चाहिए। मैं ऐसे बोलूं कि आपका मैंने टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि पेरीमेट्रिक यानी परिमाप तो 61 होना चाहिए मिनिमम। इसी क्लास टेस्ट दिया मैंने 10 नंबर का, और 10 नंबर में सबसे कम मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0 के। ये सुनो, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। यानी कि जो परिमाप है, यानी कि जो पेरीमीटर है, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 61। 62 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, पता नहीं कहाँ तक। वैसे ही बोल रहा हूँ, यानी कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। जो पेरीमीटर है 61 से क्या है? बड़ा हो सकता है,
61 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि जो परिमाप है, जो परिमाप है वो कितना हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे, परिमाप है तो क्या हो सकता है 61 से बड़ा। देखो मेरी हिंदी में भी लिख दिया है ना जो चीज लिखी, 61 से बड़ा और 61 के इक्वल। अब पेरीमीटर क्या होती है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, बाउंड्री होती है परिमाप। बोलो पेरीमीटर यानी कि सबको ऐड कर दो, एक तो सबसे छोटी साइड क्या है x है, तो सबसे बड़ी क्या थी 3x, और फिर क्या थी 3x - 2, एक साइड ये थी, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो कितने से बड़ा होगा 61 से बड़ा होगा। अब मैं नहीं लिखूंगा इसको इंग्लिश में, क्या लिखूंगा इंग्लिश में हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x 7x, तो 2 से चला जाएगा कितना 61 + 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पे 7x 63, तो बताइए कितना आएगा 9 आएगा नहीं आएगा, 7 से डिवाइड कर दिया, यानी कि x की वैल्यू 9 के इक्वल और 9 से बड़ा, हाँ 9 के इक्वल या 9 से बड़ा, तो बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 9 तो होगी, 9 से बड़ा 10 11 12 कितना भी आ सकता है ना, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 9, वही तो पूछा है आपने को। सबसे छोटी साइड वाला ये बोलो, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो क्या बोलेंगे माइनस साइड, स्मॉलेस्ट साइड कितनी हो जाएगी x = मिनिमम, क्या पूछा था आपने को, क्या पूछा था, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे सबसे छोटी भुजा की, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, हो या काम, कोई बोलो हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, डन, ओके ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आया था, तो सॉरी इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूं A man wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक चीज समझने से आएगा क्या क्या बोल रहा है उसको। मान लीजिए अपने पास क्या है, लाइन है या बोर्ड है, मान लीजिए कुछ मान लीजिए, जैसे मान लो ये अपना बोर्ड टाइप है, ठीक है, बात को समझ रहे हो आप, ये कोई बोर्ड है, सिंपल समझने के हिसाब से। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो 91 सेंटीमीटर, कितना मीटर लंबा है 91 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी
पहली चीज समझ आ गई। दूसरी यानी कि अपने को इसके कितने पीस करने हैं? 3 करने, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि कितने कितने सेंटीमीटर की होगी। अगर इक्वल बोलता तो अपन 90 को 30 से डिवाइड करके ऐसा डायरेक्ट डाल दें, लेकिन इसमें 3 कट कर दिए। जैसे मान लो ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी तक गया और इसके 3 पार्ट कर दिए गए। जैसे मान लो पहला पार्ट कर दिया ऐसे, ये बात को समझ रहे हो, दूसरा पार्ट ऐसे कर दिया, लेंथ पता नहीं कितनी कितनी, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट, कितने कट किए पड़े? 2 कट, पार्ट कितने हो गए? 3। बात को समझ रहे हो? मैंने इसको बी पॉइंट रख दिया, इसको सी पॉइंट रख दिया, इस समझाने के हिसाब से मैं डायग्राम आया। ओके, बी तो है ना, उसी रख दो ना, क्या है सब समझते इस बात को, सब इंटेलिजेंट। अब क्या बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest। ठीक है, यानी कि सेकंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे? सबसे छोटी। देखो दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंट अधिक है। ओके, अब यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। बात को समझ रहे हो? दूसरे वाली की जो लेंथ है वो सबसे छोटी की 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि दूसरा वाला सबसे छोटा नहीं है। समझो, दूसरे वाला सबसे छोटा नहीं हो सकता। दूसरा वाला तो ऐसे बोल रहा है कि जो मेरी लेंथ है वो सबसे छोटी से कितनी है? 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलो आगे क्या बोल रहा है, और जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट वाला का कितना है? दुगना है, 2 टाइम्स है। कहने का मतलब सबसे छोटा कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। अगर मैंने इसको x लेट कर लिया, मान लो कितना लेट कर लिया? x मान लिया, तो बताओ ये तो कितना हो गया? x + 3 होगा। अरे होगा नहीं होगा, ये x + 3 और ये x होगा। बात को समझ रहा हूं? और जो थर्ड वाला है वो सबसे छोटे का 2 गुना है, यानी कितना होगा? 2x होगा। अरे बात नहीं हुआ, एक बोर्ड था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है सबसे छोटे का छोटे से कितना अधिक है? 3 अधिक है। और थर्ड वाला है वो सबसे छोटे का 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है। यानी कि सेकंड भी छोटा नहीं हो सकता, थर्ड भी छोटा नहीं हो सकता, तो होगा कौन सा? फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला आपने x मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो पक्का पक्का 3 ज्यादा कर दो इसको और इसको क्या कर दो? डबल कर दो। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये चीज सारी समझ में आ जाएगी। अरे बोलो तो सही हो। हाँ नहीं सर, समझ गए। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। हाँ, तो अपन लेट कर लिया, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट कितनी हो जाएगी? उसको तो अज्यूम कर लिया अपन x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले मैं इंग्लिश में लिख दूं फिर हिंदी में लिख दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ सेकंड वाली कितनी हो जाएगी? सेकंड वाली लेंथ कितनी जाएगी? लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट x + 3, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, इतनी तो बात समझ में सबके आ गई। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत होना, सब समझ गए ना? अरे हिंदी में क्या लिखेंगे? माना सबसे छोटे भाग की लंबाई x है, उसके बाद सेकंड वाले की x + 3, थर्ड वाले की 2x, तो लिखोगे हिंदी में। अब देखो, अब वो ऐसे बोल रहा है कि टोटल कितनी है इसकी लेंथ? 91 सेंटीमीटर। अरे बोलो, ये तो है
क्या कभी 91 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने लकड़ी का कोई बॉक्स दिया, वो सबसे ज्यादा लेंथ कितना हो सकती है उसकी? 91। लेकिन मान लो 2-3 साल हो गए, थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा टूट गया, क्या कम हो सकती है? कम तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। मेरी बात को समझ लो। यानी कि अगर मैं इनका सबका टोटल करूं तो वो 91 से 91 तक जा सकता है, लेकिन 91 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा जरूर हो सकता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि x प्लस x प्लस 3 प्लस 2x होगा, वो 91 से छोटा हो सकता है या फिर 91 के इक्वल हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो यहाँ से बताओ कितना होगा? x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 और 91 और 4x कैसे होगा? अच्छा पूरा। अब 3 उधर जाएगा, 88 बचेगा, 4x कितना हो जाएगा? 88। अरे मैंने सोल्व कर दिया, 3 उधर चला गया, 88 मल्टीप्लाई किस कहां जाएगी? डिवाइड में x की क्या है? 22। यानी कि x की वैल्यू 22 से छोटी होगी या 22 के इक्वल? अरे सर 22 जीरो भी तो होती है ना, जीरो हो सकती है, पॉसिबल है? नहीं है। तो कहां तक हो सकती है x की वैल्यू? अरे मैक्सिमम 22 देगा, लेकिन मिनिमम कितनी देगा ये अपने को पता नहीं है। एक से अरे बेटा वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताना, देखिए बार बार देखिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की जो लेंथ होगी वो 91 से छोटी होगी, 91 की इक्वल होगी। लेकिन सर ये पता नहीं है कि x की वैल्यू कहां तक छोटी हो सकती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है? तीसरा टुकड़ा यानी कि थर्ड वाला पार्ट वो ऐसे बोल रहा है कि फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब जानते क्या होता है? प्रश्नानुसार। क्या होता है? प्रश्नानुसार। सब जानते हैं, बीच बीच में है ना ये तो मजा आएगा। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ऐसे बोल रहा है कि जो थर्ड वाला पार्ट है, जो थर्ड वाला पार्ट है वो सेकंड वाले पार्ट, सेकंड वाला पार्ट क्या? x प्लस 3 और उससे कितना अधिक होना चाहिए? 5 ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का मतलब प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक लैंग्वेज और बोली है, लैंग्वेज और कम से कम 5 अधिक होना चाहिए। अरे वो ऐसे बोल रहा है जो सेकंड वाला पार्ट, जो थर्ड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट से कम 5 ज्यादा होना चाहिए। 5 भी ज्यादा हो सकता है, 6 भी ज्यादा हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना ज्यादा हो सकता है? 5। तो कहने का मतलब मैं ऐसे बोलूं x की वैल्यू कम से कम 5 होनी चाहिए, तो क्या लिखूंगा? x ग्रेटर इक्वल टू 5 लिखूंगा। मैं आपसे बोलूं कि राम है, उसके मार्क्स आए हैं कम से कम 50, तो कैसे लिखूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि 50 तो आएंगे आएंगे, लेकिन कम से कम कितने आएंगे? 50। 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं। मेरी बात को समझ लो। यानी वो ऐसे बोल रहा है कि जो थर्ड वाली वैल्यू है उस सेकंड वाली वैल्यू से कम कितना अधिक है? 5। तो बताओ किधर नहीं होगा इसका? इधर होगा नहीं होगा? किसका साइन आएगा? इक्वल का आएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये वाली बात समझ में आ गई क्या? कि 2x x प्लस 3 से कम 5 अधिक है। अरे बोलो तो सही हो। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दिन आप जरूर हरा दोगे प्रॉब्लम। कितना हो जाएगा यहाँ से? x और ये कितना हो गया? 8 हो गया। कैसे हुआ? x को इधर ले गया तो 2x में से x बचेगा। x की वैल्यू इसकी इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। तो बताओ कौन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं? x की वैल्यू 8 से बड़ी, 8 के इक्वल, 22 से छोटी, 22 के इक्वल। यानी कि कौन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी है? समीकरण 1 व 2 से क्या बोलेंगे? x की वैल्यू कहां से कहां तक? 8 से जाएगी 22 तक। जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। पूछा क्या था? पूछा अच्छा सबसे छोटे पार्ट की लंबाई कितनी होगी? तो बताओ कितनी हो सकती है? 8 से लेके 22 तक। क्या बोलेंगे? रिपीट कर दो।
मोनिका कौन सा रिपीट करूं? मोनिका जारवाल कहां से रिपीट करूं? कौन सा रिपीट करूं? शुरू से रिपीट करूं? मोनिका बोलो कहां से रिपीट करूं? नो ओके ओके ठीक है। बड़ा समझ में नहीं आता, एक बार वीडियो में वापस दोबारा करेंगे। समझ आ गई बिल्कुल? कम से कम इतना ऐड करना ही करना है। मैं बोलूं कि ए है उसके कम से कम 10 मार्क्स आए हैं, ऐसे तो बोलूंगा कम से कम कितने मार्क्स हैं? 10। 11 भी तो आ सकते हैं, 12 भी तो आ सकते हैं, 20 भी तो आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। ठीक है हाँ ठीक है ओके ओके ओके। अब तो क्या बोलेंगे? हैंस पॉसिबल लैंड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट कितनी होगी बताइए? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? एक्स की बोल सकते हैं अपन मिनिमम हो सकती है कितनी? 8 और मैक्सिमम 22 यानी दो ना बचे। ऐसे लिखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट 8 सेंटीमीटर ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट 22 सेंटीमीटर ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? सबसे छोटे भाग की न्यूनतम लंबाई 8 सेंटीमीटर। सबसे छोटे भाग की अरे वाह भैया ये समझ में आ गया होगा सभी की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 6.1 खत्म, 6.2 खत्म, 6.3 खत्म ठीक है। अब आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज, दीदी के पर्सनल वाला नाम आ गए? अरे सब लोग आ गए ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस 6 विविध प्रश्न वाला। 1 से लेकर 6 तक तो आप कर सकते हैं। कर लिया? बताओ 1 से 6 तक तो आपकी 6.1 एक्सरसाइज जैसे है, बिल्कुल सैली सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अरे बोलो कर सकते हो? कर सकते हैं। अब आ जाओ 7 से लेकर 10 तक। 7 से 10 में मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे है ना। फिर कितने बचेंगे अपन? 7 से 9 तक 10 तक। उसके बाद अपने बचेंगे 4 क्वेश्चन और बचेंगे, तो कल ही खत्म होगी। मतलब एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है, कोई बात नहीं कल खत्म कर देंगे। तो नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट फिर परसों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 5x प्लस का 1, 5x प्लस का 1 तो बड़ा है माइनस के 24 और क्या बोल रहा है? एंड 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 वो क्या बोल रहा है? 24 छोटा है। आप तो समझ रहे हो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? क्या करना है सोल्व करना है और इसको अच्छा नंबर लाइन पे ही बताना है। ओके ओके ठीक है। रेखा पर भी निरूपित करना है, इसको लाइन पे भी निरूपित करना है और इसका सॉल्यूशन बताना है। अरे 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 25 होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई कहां जाएगा? डिवाइड। एक काम तो ये हो गया, इधर का काम करता है, इधर का काम करेंगे क्या आएगा बता सकते हो आप?
इधर हो जाएगा 5x 25, तो x की वैल्यू 5 है, यानी कि दोनों में क्या बोल सकते हैं? अगर इसको मैं 1 अज्यूम कर लो, इसको 2 अज्यूम कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अरे बोलो तो सही हो, x की वैल्यू कहां से कहां तक? -5 से लेके 5 तक होगा नहीं होगा? यानी कि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए, यहाँ पे भी इक्वल का आ जाए, तो बच्चों क्या होता? -5 भी काउंट होता, 5 भी काउंट होता, और इनके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सभी क्या होती? काउंट होती नहीं होती। लेकिन सर यहाँ पे इक्वल का क्या नहीं है? साइन नहीं है, इसका मतलब ये -5 वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 5 वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज है सारी काउंट होगा। जैसे मैं बोलूं 4.99999 काउंट होगी, 3 काउंट होगी, माइनस का 4.9999 काउंट, यानी कि -5 और 5 काउंट नहीं होगी, बाकी सभी वैल्यूज क्या होंगी? काउंट होगी। मेरी बात को समझ लो। मैंने आपको एक तो बताया था विवर्तन का, एक बताया था सवर्तन का, ओपन इंटरवल और क्या बताया था? क्लोज इंटरवल। तो इसमें ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा? ओपन आएगा, विवर्तन का आएगा। मैंने पहले ही आपको बढ़िया तरीके से 6 कोण करके एक्सप्लेन करवा दिया। तो बताइए अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू तो आएगी, आंसर ऐसे ही दे रखा होगा या इंटरवल भी दे रखा है, चेक करो देखने के बाद आंसर इंटरवल में है या ऐसे ही? शायद इंटरवल में होना चाहिए, इंटरवल में है तो बताओ इंटरवल क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा कि आएगा? x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -5 से लेकर 5 तक जाएगी। देखिए अगर इक्वल का साइन होता तो कौन सा इंटरवल लगा के क्लोज, ऐसे बड़ा वाला क्या लगा इसको बोलते क्लोज, यानी कि ये वाली वैल्यू की काउंट होगी, ये वाली भी काउंट होगी, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो काउंट होगी क्लोज। लेकिन ओपन का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री वाली वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू काउंटेड नहीं होती है। आंसर ये आ गया। अब इसको किसमें बनाना है? लाइन में बनाना है, ग्राफ में बनाना है। मतलब एक एक्स द्वारा ये आपका एक्स एक्स है, मान लीजिए इसको मान लो मेरा ये 0 इधर बन जाएगा, इधर 2 जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे ही माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 जाएगा, ऐसे बताओ -5 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा। अब अपने को क्या करना है? यानी कि ये वाली वैल्यू तो काउंट ही नहीं करनी ना, ये वाली वैल्यू तो काउंट ही नहीं करनी, इसको तो क्या कर देना है? बबल बबल मतलब खाली, खाली का मतलब ये वैल्यू काउंट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया है? बबल लगा दिया, इसका ये वाली वैल्यू काउंट नहीं। अगर मान लो ये वाली वैल्यू काउंट होगी, यहाँ पे क्या कर देते हैं ऐसे, तो डायरेक्ट कर देते इसको भी, ये वाली वैल्यू भी काउंट होगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होगी। लेकिन ये बबल क्यों लगाया है कि -5 वाली और 5 वाली वैल्यू काउंट होगी, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू रहेगी तो क्या होगी? काउंट होगी। खत्म कहानी। यहाँ पे x है, ये x डैश है, ये रेखा पर आ गया ना, लाइन पे आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये समझ में आ गया क्या आपके? देखो आ गया, इतना जल्दी आ जाता है आपके अंदर, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, है ना? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। कौन सा क्वेश्चन? फिर 10 वाला कर ले थोड़ा सा ना, फिर उसके बाद कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कल एक्सरसाइज को खत्म। 5 एक बार चेक करना, मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है 5। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, बाकी आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। डन डन।
5x minus 7, 5x minus 7 माइनस का 3 एक बार चेक करा लेंगे ये क्वेश्चन है क्या, ये है क्या, तो लिस्ट को एक बार देखना एक बार, ये x plus 90 है लेस देन इक्वल टू, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10x माइनस का 35, 6x माइनस का 9 लेस देन 0, कितना 4x आएगा, कितना हो जाएगा 5 से 44 लेस देन 0 उधर जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 4x 44, x will be less than equal to 11, ये हुआ कोई होगा, ये लो वन इधर इधर आएगा हो जाएगा 90 माइनस का 47, 6x माइनस का 2x, ये 4x आएगा, मुझे कितना बचेगा 17 में से होने के बाद 3 में से दिया तो 2 माइनस का 28 बचेगा, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड हो जाती है, x की वैल्यू कहां से कहां होगी -7 से बड़ी होगी, हुआ काम। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं बताओ, देखिए x की वैल्यू 11 से छोटी 11 के इक्वल कहां तक जाएगी -7 तक जाएगी, जाएगी कि जाएगी, ये तो क्वेश्चन है, x की वैल्यू -7 से बड़ी 11 से छोटी, जैसे मान लो मैंने नंबर लाइन बनाई है, क्या बनाई है, ये नंबर लाइन है, यहां में x की वैल्यू 0 रख दी गई है, यहां पे 11 रख दी है, 11 यहां पे माइनस का साइन बीच में रखने होती है आपको, और बीच की वैल्यू भी रखूंगा, एक दो मतलब ये एक माइनस 10 खत्म का, अब यहां पे क्या आएगा, अरे अब की बार क्या होगा, -7 के इक्वल भी हो सकता है और 11 के इक्वल भी हो सकता है, तो बताओ क्या आएगा, ये वाली वैल्यू काउंट होगी कि नहीं होगी, होगी, ये वाली वैल्यू काउंट होगी कि नहीं होगी, होगी, ये होगी कि नहीं होगी, होगी सर, और इसके बीच में सभी वैल्यूज काउंट होगी। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, x belongs to बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, कहां से जाकर -7 से 11 तक जाएगा, समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग मिसलेनियस के यानी कि विविध के 10% तक करके आएंगे, कल इसको खत्म कर देंगे और परसों से नया चैप्टर, ठीक है, बुधवार से है ना, कौन सा करेंगे वो तो बुधवार को पता चलेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत, चलो बाकी का कल पढ़ेंगे, टाइम आउट होने वाला है, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके 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 ओके।